कि जो गर्ल्स भी जा सकती हैं, तो उसका प्रावधान इस आर्मी को भी मिलेगा, एयरफोर्स को भी मिलेगा, नेवी को भी और नेवी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान में हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। गाइस आपको पता है जो आज अगर हम इंडिया की बात करें, जो टॉप एग्ज़ाम्स हैं उनमें से एक एग्ज़ाम आज कंडक्ट करवाया जा रहा है। जी हाँ, आज एनडीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है और हम एक सेंटर में पहुँचे हुए हैं। गाइस आपको अभी तक पता था ये जो एनडीए था, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये सिर्फ मेल के लिए यानी बॉयज़ इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। क्राइटेरिया इसका 10th यानी मेट्रिकुलेशन के बाद इसमें आप बैठ सकते हैं। इसमें ये बेसिकली होता है, ये फोर्स लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है कि आप एयरफोर्स में जाना चाहें, आप नेवी में जाना चाहें या फिर आप आर्मी में जाना चाहें। लेकिन आपको पता होना चाहिए इस बात को लेकर इस बार महिलाओं ने आवाज़ उठाई, या हमें क्यों नहीं हक़ मिलना चाहिए। जब हर क्षेत्र में सरकार बात करती है बराबरी की, तो फिर डिफेंस के फील्ड में महिलाओं को क्यों योगदान नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से इस बार महिलाओं को भी ये मौका दिया गया। तो बेसिकली आज जो एनडीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है ये ओनली फॉर वुमेन्स स्पेशल हो रहा है, क्योंकि जो मेंस का या फिर बॉयज़ का है वो हो चुका है। तो हम एक सेंटर में हैं, जैसे स्टूडेंट बाहर निकलेंगे तो हम उनकी जो राय है इस एग्ज़ाम को लेकर या फिर डिफेंस एकेडमी की तरफ आने का लेकर, इनके बारे में हम उनसे बात करेंगे। बाकी आप भी अपना राय या फिर प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में आकर दे सकते हैं। जो एनडीए एंट्रेंस एग्ज़ाम जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, ये कितना महिलाओं को सफल बना सकती है, फिर महिलाओं के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइज़ आपको पता है ये जिस तरह यूपीएससी का एग्ज़ाम्स होता है फेज़ वाइज, इसमें भी उसी तरह है। फर्स्ट शिफ्ट में हो रहा है, उसके बाद सेकंड शिफ्ट में होगा। ये सेशन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इंटरव्यू है, फाइनल इंटरव्यू के बाद जो फाइनल लिस्ट आएगा, वो लिस्ट के बाद फिर उन्हें बेसिकली ये जो तीनों फील्ड होता है, चाहे आर्मी के लिए हो, नेवी के लिए हो या फिर एयरफोर्स के लिए हो, उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है आगे की तरफ भेजने के लिए। हम अभी एक पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या राय रखते हैं इस एनडीए एग्ज़ाम के बारे में। आइए हम उनसे सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। राम प्रकाश। आपका नाम? रवि कुमार। आपका? संजय कुमार। आप मुझे बताएं सर, आज जो एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है ये कौन सा एग्ज़ाम है? नेशनल डिफेंस एकेडमी का चल रहा है। हाँ जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है एनडीए के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? एनडीए एक आर्मी में भेजने के लिए किसी भी स्टूडेंट को एक एकेडमी बनाई गई है, जिसमें आप उसके थ्रू जा सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके। इसका प्रोसेस एंट्रेंस एग्ज़ाम से स्टार्ट होता है और फिज़िकल होता है, फिर उसके बाद आप आगे जा सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी तक जो एनडीए का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा था ये ओनली फॉर मेल था, फीमेल के लिए नहीं था। तो इस बार से जो है फीमेल के लिए भी लाया गया है। तो ये फीमेल के लिए कितना मतलब पॉजिटिव साबित हो सकता है? ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकता है। कैसे? क्योंकि आज से पहले आप जैसे आप बता रहे हैं कि पहले मेल्स ज़्यादा करते थे। अब इस साल सुप्रीम कोर्ट ने इशू कर दिया कि लेडीज़ भी जा सकती हैं, ठीक है। उससे बेनिफिट्स क्या होगा कि और डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग लेडीज़ जा रही थी और एक फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली है इस बार कि जो गर्ल्स भी जा सकती हैं, तो उसका प्रावधान इस आर्मी को भी मिलेगा, एयरफोर्स को भी मिलेगा, और नेवी को भी मिलेगा। और इसके रिजल्ट तो आने वाले समय में आपको खुद दिख जाएंगे कि क्या इस तरह मतलब महिलाएं हर सेक्टर में आगे जा रही हैं, तो उनके बेनिफिट्स आगे दिखाई देंगे आने वाले समय। मैं इसके क्राइटेरिया की बात जानना चाहूँगा। इस एग्ज़ाम में अगर कोई लड़की बैठना चाहे तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? डिग्री क्या होनी चाहिए उसके पास? अभी जैसे कि 10th प्लस होना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसकी जो एज है अंडर 18 होनी चाहिए, और उसके आधार पर ही उसको वो फॉर्म अप्लाई कर सकती है। अगर उसकी 18 क्रॉस हो जाती है तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। और उसके ऊपर उनका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए और एक करंट अफेयर्स जो कि सामान्य ज्ञान होता है। आपने कहा ये फर्स्ट सेमेस्टर है, इसका सेकंड सेमेस्टर कब होगा? इसका सर फर्स्ट सेमेस्टर जैसे कि अभी ये नवंबर में है, इसका रिजल्ट आ जाएगा मई एंडिंग जून, ठीक है। फिर उसका जो उसमें जब क्लियर हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर, तो सेकंड सेमेस्टर इनका नवंबर में आ जाएगा इसी वक्त में। और उसका रिजल्ट भी 12th के बाद ही आ जाएगा। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पे थोड़ा सा,
जो क्या मतलब किसी खास स्ट्रीम से होना इसके लिए ज़रूरी है, लाइक आर्ट्स फील्ड से, कॉमर्स फील्ड से, साइंस फील्ड से? बिल्कुल, अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम है तो आप इन तीनों कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। नेवी, आर्मी, नेवी, एयर और आर्मी। अगर आपके पास आर्ट्स या कॉमर्स है तो आप सिर्फ ओनली ऑल आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते नेवी के लिए ये हैं। हाँ, नहीं कर सकते। क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्टर ही उठा लेता है अच्छा, अच्छा। आपके रैंक के अकॉर्डिंग। अच्छा, आपने ये जो कहा सेकंड सेमेस्टर की बात की आपने, तो फर्स्ट सेमेस्टर जो लोग क्वालिफाई कर पाएंगे वही सेकंड सेमेस्टर देंगे, या फिर फर्स्ट में जो देंगे वो सारा सेकंड के लिए एलिजिबल होंगे? नहीं, जो फर्स्ट क्लियर कर पाएंगे वही एलिजिबल सेकंड के लिए हो पाएंगे और उन्हीं के लिए ही अपॉर्चुनिटी होगी, बस ये। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के विचार बहुत अच्छे लगे मुझे, तो नेक्स्ट समय में आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे या फिर क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपने बेटियों को इस लाइन में नहीं भेजना चाहते हैं? क्या उन्हें भेजना चाहिए या फिर भेजना तो कितना? देखो, भेजना चाहिए। आज के टाइम पे तो अगर हम लड़कियों को अगर ये इस बात पे छोड़ें कि ये लड़के ही हैं तो फिर लड़कियों को कब पढ़ाएंगे? तो इसलिए लड़कियों को आगे भेजना चाहिए, उसमें कोई बराबर का अब बराबर में ही फ़ायदा है। किसी को छोटा बड़ा मत समझो कि लड़कियाँ भी अब आगे चल रही बराबर की हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम दिलाने मेरी बेटी है। हाँ, आप अपनी बेटी को किस फील्ड में ले जाना चाहेंगे तीनों में से? अगर उसकी इच्छा है, देखो, अगर वो नेवी में जाना चाहे तो नेवी में, अगर फौज में जाना चाहे तो फौज में। हमें कोई यानी आपके बच्ची के ऊपर है? उसके ऊपर है। जैसे अगर उसका आगे रिजल्ट आता है, उसे लगता है मैं इसमें ज़्यादा बेस्ट हूँ तो उसमें वो करे, कोई तैयारी करे, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं कि हम पाबंदी लगाए, नहीं आप इसमें करोगे इसमें नहीं। उसकी इच्छा है, सब चीज़ में जा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में होता है रैंक के हिसाब से उसको मिलता है, चाहे आईपीएस हो, आईएएस हो या फिर आईएफएस हो, तो इसमें भी ऐसा कुछ है जहाँ रैंक के हिसाब से उसको आर्मी मिल सकता है, नेवी मिल सकता है, फिर एयरफोर्स मिल सकता है? वो सब इनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हैं, ये 4 कैटेगरी इन्होंने दी हैं। अगर पहली बार में जो अभी पेपर चल रहा है उसके बाद सेमेस्टर सेकंड आएगा, उसके अंदर भी पास होंगे, उसके फिर वो देखेंगे चारों में 4 अपॉर्चुनिटी जो रखी गई हैं उन चारों में किसको किस लेवल पे दिया जाए। क्योंकि साइंस साइड वाले का उसका दिमाग कुछ और होगा, कॉमर्स वाले का कुछ और होगा, और इसी हिसाब से वो कैटेगरी के हिसाब से उनको आगे बढ़ाने के लिए फर्स्ट में पास होने के बाद उनको खुद अपना लक्ष्य मिल जाएगा कि मेरे को इस चीज़ में ज़्यादा बढ़ोतरी है, तो उसके लिए फिर आगे तैयारी हम करवाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा बेटर से बेटर। बहुत अच्छी पहल है, बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं और ये जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा है बेटियों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, सुनहरा मौका है। तो यहाँ भी बेटियां बहुत अच्छा करेंगी और एक समाज के लिए, एक युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। यहाँ जैसे बच्चों का सिलेक्शन होता है तो बच्चों को एक अच्छा मैसेज जाएगा, आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेगी और ज़्यादा देश को ऊपर, देश की तरक्की में बच्चे ज़्यादा मेहनत करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि महिलाओं ने भी देश के लिए अच्छा काम किया है, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, बहुत अच्छे से देश को चलाया है, बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला है। तो मैं नहीं मानता। आप किसको लेकर आए एंट्रेंस दिलाने के लिए? मैं अपनी बेटी को लेकर, हाँ, बच्चे को मोटिवेट किया कि बेटा ये अवसर है, हाँ आप इसमें जो है अपना जो है मेहनत करें, आगे बढ़ें। हाँ, तो बच्चों ने ठीक नाम आ जाए तो आप किस फील्ड की ट्रेनिंग लेने के लिए उनको बोलेंगे आप? वो तो जी बेटी के ऊपर, चॉइस के ऊपर है कि बच्चा कहाँ ज़्यादा अच्छा कर सकता है। क्या आपको क्या लगता है, मतलब इसमें जाए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है तीनों में से किसी एक में? आपसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक। चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को जो सोच है बहुत अच्छा लगा, तो आपकी बच्ची को लेकर आए हैं तो बहुत आगे जाए इस फील्ड में। थैंक यू। थैंक यू।